अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है मान निकालें साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसका जो है मान ज्ञात करना है, इसको इवेल्युएट करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 में कराए गए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि दोनों में जो थीटा है अगर आप उसको सम करके देखेंगे तो 90 आएगा। देखिए अगर यहां पे आप मान लेते हैं कि 63 और 27 को अगर ऐड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि 63 को इक्वल करते हैं, 63 को आप इक्वल करते हैं तो आप लिखेंगे 90 माइनस 27। मतलब यह है कि आप 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहां देखते हैं 17 और 73, 17 प्लस 73 करते हैं तो फिर 90 आएगा। अब किसी भी एक को इक्वल कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप 17 को इक्वल करते हैं तो आप लिखेंगे 90 और 73 जो है माइनस में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप 63 को 90 माइनस 27 और 17 को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू जो है आपको इस क्वेश्चन में रख देना है। देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, सॉल्यूशन लिखें साइन स्क्वायर जो 63 है वो 63 आप लिखेंगे 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 प्लस का प्लस हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 27 को आपको एज इट इज रखना है। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पर देखें बाई कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 माइनस 73, उसके बाद प्लस का प्लस हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 73 को आपको एज इट इज लिखना है। कॉस स्क्वायर 73 जो है आपको एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, साइन जो है 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो है तो होता है वो कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आप इसको चेंज कर देंगे कॉस के फॉर्म में, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और थीटा आपके पास है 27। थीटा क्या है जी, 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 तो है ही है, आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 27। इसी तरीके से यहां देखें कॉस जो है वो साइन में चले जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन बता है तो लिखेंगे साइन, और यहां स्क्वायर है तो आप यहां पर स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर 73 का 73 प्लस इसको आपको एज इट इज लिखना है। अब यहां पर आप देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, जिसमें दोनों थीटा सेम होना चाहिए, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहां मिलाएंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा क्योंकि दोनों का थीटा सेम सेम है, तो यहां लिखेंगे 1 बाई, यहां भी देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा क्योंकि दोनों का थीटा सेम सेम है तो 1 आ जाएगा। और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट पार्ट को बना चुके हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में आपको कहता है
मान निकाले साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसका आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 में आपको बनाया गया था, जिसमें 90 माइनस करके हम लोग उसके वैल्यू को चेंज कर रहे थे। यहां भी आपको सेम वही काम करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर दोनों के थीटा को आप सम करके चेक करें 25 और 65। अब यहां पर सम करेंगे 25 प्लस 65, ये वैल्यू आपको 90 देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी देखिए 25 और 65 को अब अगर सम करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 25 को आप चेंज करते हैं तो आप लिखेंगे 90 माइनस 65, इधर आकर के बन जाएगा 90 माइनस 65। मतलब यह है कि आप 25 को 90 माइनस 65 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि आप 65 को इक्वल करते हैं 65 को, तो आप लिखेंगे 90 माइनस 25, इस बार माइनस में जाएगा तो आप लिखेंगे 90 माइनस 25। मतलब यह है कि अगर आपको 25 को इक्वल करना है तो 65 माइनस हो जाएगा, और 65 को इक्वल करना है तो 25 जो है माइनस में जाएगा। अब यहां से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया था साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस cos 25 इंटू साइन 65। ओके, इसमें जो है अगर साइन जो है 25 है, cos 65 है। अब चाहे तो साइन को cos में चेंज कर ले या फिर cos को साइन में चेंज कर ले। तो मान लेते हैं कि लोग फर्स्ट में cos को जो है साइन में चेंज कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, अगर cos को चेंज करेंगे तो साइन को आपको एज इट इज लिखना होगा। आप लिखेंगे साइन 25 का साइन 25। अब लिखना है cos, ये जो 65 है, आप इस 65 को 90 माइनस 25 लिखेंगे, 90 माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 25 जो है 65 बन जाता है। ठीक है, तो cos यहां पर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से यहां पर देखें, आपको ध्यान देना है कि जब इसमें आप cos को चेंज किए तो इसमें साइन को चेंज करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब यहां पर cos को चेंज किए तो इसमें cos चेंज नहीं करेंगे, यहां पर साइन को चेंज करेंगे। तो cos को आपको एज इट इज लिखना है, cos को चेंज नहीं करना है, तो आप लिखेंगे cos 25 का 25, और इस बार साइन को चेंज किया जाएगा। अब साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, तो 65 को हम लिखेंगे 90 माइनस 25। क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25। अब देखिए ये जो साइन 25 है, ये आपका साइन 25 ही रहेगा। और आप पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन जो है कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। तो यहां पर है कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन लिखेंगे, और थीटा 25 है तो 25 लिखा जाएगा। ओके, यहां पर cos 25 तो cos 25 लिखेंगे, cos 25, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos में चेंज होगा। साइन को चेंज करना है cos में और cos को चेंज करना है साइन में। तो यहां जो है साइन 90 माइनस थीटा जो है आपको cos में चेंज हो जाएगा, आप लिखेंगे cos, और 25 का 25 होगा। अब देखिए साइन 25 और साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25। इसी तरीके से cos 25 और cos 25 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos स्क्वायर 25। अब ये फॉर्मूला बन गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जैसा कि यहाँ पढ़ाया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, जिसमें दोनों में थीटा जो है सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जिसमें दोनों का थीटा जो है वो सेम होना चाहिए। देखते हैं यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा दोनों का 25 है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, वैल्यू देगा 1। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है कि सही विकल्प चुने 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 0। आपको बताने हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो आपको इसको पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करें, अब दोनों में जो 9 है आप 9 कॉमन कर लेंगे। जब 9 कॉमन करेंगे तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 9 यहां से बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको a है तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो आप लिखेंगे 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में आपको दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू जो है क्या आता है, ऑप्शंस में दिए गए हैं 0, ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी में 1 है, ऑप्शन नंबर सी 2 है, या ऑप्शन नंबर डी -1 है। आपको बताना है कि इसमें कौन वाला ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज होने हैं पहले उसको आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर tan थीटा है और अब tan थीटा को लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा को चेंज किया जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। उसी तरीके से यहाँ पर है सेक थीटा, तो आप सेक थीटा को चेंज करेंगे, सेक थीटा को चेंज करेंगे 1 बाय कॉस थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा चेंज हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा में। इसी तरीके से आपको कॉट को चेंज करना है, कॉट थीटा भी चेंज हो जाएगा और कॉसेक को भी चेंज करना है। तो कॉट थीटा को चेंज करेंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जाएंगे, इसीलिए इस जो फॉर्मूले को है लिख दिया गया है।
आइए अब जो है अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट है 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा। तो 1 को 1 लिखा जाएगा, 1 को 1 लिखेंगे और tan को चेंज करेंगे sin बाई cos में, tan को चेंज करेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। sec को चेंज करेंगे 1 बाई cos में, sec चेंज हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर है 1 प्लस अब cot को चेंज करेंगे cos बाई sin, cot को चेंज किया जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस के लिए माइनस लगाएंगे और cosec को चेंज करेंगे 1 बाई sin में, cosec को चेंज करेंगे 1 बाई sin, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो है आप एड ऑफ फ्रैक्शन पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सब पढ़े होंगे। यही चीज यहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना है। देखिए cos और cos का एलसीएम निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, cos का एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, और इस cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस cos कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो ये सिर्फ बचेगा sin थीटा, क्या बचेगा sin थीटा प्लस cos कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे sin का आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। इस sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आएगा sin थीटा प्लस sin कैंसिल होगा, आपको लिखना है cos थीटा, माइनस का साइन है माइनस देंगे, फिर sin कट जाएगा और आपको बचेगा 1। ये आपका सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्या करना है उसको देखना ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे तो cos प्लस साइन और cos प्लस साइन सेम है, तो आप उसको ए जा कर ले और +1 और -1 को अलग कर ले। मतलब क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, फिर यह है +1 तो इसको लिखें +1। यहां भी देखें sin थीटा प्लस cos थीटा, तो लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा। उसके बाद क्या है -1, तो आप यहां पर लिखेंगे -1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। आप लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, या आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए ये स्टेप आपको यहां पर करने थे, जिसको दिमाग में फिर से समझ लें कि आपको sin प्लस cos और sin प्लस cos को एक साथ लिखना है, एक जगह पर लिखना है। sin प्लस cos एक जगह पर, sin प्लस cos एक जगह पर, +1 को अलग कर देंगे और इसमें से -1 को आप अलग कर देंगे। ऐसा करने से क्या बनेगा, अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें यहां पर क्या है, आपको दोनों का शुरू वाला a और a सेम रहता है, दोनों का शुरू में क्या होता है a और a जो है सेम है। इसी तरीके से दोनों का बाद में b और b जो है वो भी सेम रहता है, और फर्क क्या होता है, दोनों का साइन जो है अपोजिट रहता है, प्लस और माइनस होता है। ये इस फॉर्मूले का मेन पहचान है। इसको फिर से जो है ध्यान में रखें कि दोनों का फर्स्ट में a और a है, मतलब सेम है। दोनों का फर्स्ट में a और a है, मतलब सेम है।
इसी तरीके से दोनों का लास्ट वाला जो है b और b है, मतलब सेम सेम है, और दोनों का साइन अपोजिट है। क्या यही चीज आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आ रहा है? देखिए, ये जो है साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस सेम सेम है। अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ और यहाँ क्या है, सेम सेम है फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पर देखें 1 और 1 बाद में, ये भी सेम सेम है, 1 और 1 सेम सेम है, और दोनों प्लस माइनस में है भी। तो ये जो है इस फॉर्मूले पर इसको तोड़ा जाएगा। एक बार फिर समझ लें, यहां से यहां तक ये वाला पूरा आपको a बन रहा है, ये वाला पूरा आपको a बन रहा है, राइट? क्योंकि दोनों में सेम सेम है। जैसे यहाँ a और a सेम है, यहाँ भी साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस सेम सेम है, तो इसको a मान लेंगे। तो a प्लस, और इसको जो है आप b मान लेंगे, इसको जो है आप b मान लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इसको फॉर्मूले पर तोड़ेंगे। a का स्क्वायर, और a क्या है जी आपको, साइन प्लस कॉस, तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। ये आपको हो जा रहा है a का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, माइनस b क्या है के पास 1, तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे। तो अब जो है इस तरीके से इसको आप फॉर्मूले पर लिख चुके हैं। फिर नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको लिखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अगर इसको अब जो है इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला फिर लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप जो है जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर ध्यान रहे, a जो है आपका साइन है और b जो है आपका कॉस है। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर होगा, और जब b का स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर होगा, और इस फॉर्मूले पर उसको तोड़ा जाएगा। a का स्क्वायर, और a क्या है साइन, तो लिखेंगे साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। b का स्क्वायर, और b क्या है कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 के लिए 2 लिखना है, इनटू a का वैल्यू क्या है जी, a है साइन, तो यहाँ पर साइन लिखेंगे, और b क्या है, तो b आपका है कॉस, तो लिखेंगे कॉस। इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लिया गया है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब जो है देखें, नीचे का जो डेनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, जो हर वाला पार्ट है, उसको सेम सेम आपको लिखते रहना है, सेम सेम आपको लिखते रहना है। अब देखें यहां से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब पढ़े अभी फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1। तो ये वैल्यू आपको मिल गया 1, माइनस 1 है ये लिख लेंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां भी देखें साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो फाइनल आपका जो आंसर आ रहा है वो आया 2। अब देखना है कि ये 2 जो है कौन वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका वैल्यू 2 दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का
तीसरा और चौथा क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपको सेक ए, बी है साइन ए, सी है कॉसेक ए और डी है कॉस ए। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए। तो आइए जो है हम लोग इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है जो फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, आपको पहले वो फॉर्मूला लिख दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे उसको लिखें। सेक थीटा को चेंज किया जाएगा 1 बाई कॉस थीटा में, सेक थीटा को चेंज करेंगे 1 बाई कॉस थीटा में, ठीक है। और tan थीटा को चेंज करेंगे साइन बाई कॉस में, tan को चेंज किया जाएगा साइन बाई कॉस में चेंज करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन को बता लीजिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब करना क्या है यहाँ पर, ये जो सेक ए है आप उसको 1 बाई कॉस में चेंज कर देंगे। तो सेक बन जाएगा 1 बाई कॉस, सेक बन जाएगा 1 बाई कॉस प्लस tan को साइन बाई कॉस में चेंज कर लेंगे। तो tan बन जाएगा साइन बाई कॉस, tan बन जाएगा साइन बाई कॉस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये 1 माइनस साइन आपको जो है एज इट इज लिखा जाएगा। नीचे चाहे तो अपन लगा सकते हैं। देखिए कॉस को जब एलसीएम करेंगे तो आपको कॉस रहेगा, कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस। और नीचे वाला सेम रहता है, ऊपर वाले को सेम लिखा जाता है। तो 1 प्लस साइन को सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये आपको 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन और बाई 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसा कि अभी जो है पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें दिमाग ये लगाना है, ध्यान ही देना है कि शुरू में a और a सेम होता है, बाद में b और b सेम होता है और साइन अलग होता है। कि यहाँ पर वही है, देखिए शुरू में 1 है, सेम है, बाद में साइन है वो भी सेम है और दोनों का साइन अपोजिट भी है। तो यहाँ पर a जो है 1 हो जाएगा और b साइन हो जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में आपको लिखना है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और नीचे जो है कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ही रह जाएगा। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर एक्चुअल में 1 है, वो 1 का स्क्वायर को 1 पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा ए है तो ए लिखेंगे और यहाँ पर जो है कॉस ए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर मतलब कॉस को 2 बार लिखा जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए। तो अब लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए और बाई में कॉस ए जो है उसको वैसे ही रखेंगे कॉस ए, कॉस कट जाएगा तो आपको फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है कॉस ए। अब देखना है कि कॉस ए आपके ऑप्शन में है या नहीं है। तो कॉस ए जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब हम लोग इसके लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और वो है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखें
इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये जो है आपको जब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बताया जा रहा था तो उसमें ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था। इसी तरीके से आप पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। तो आइए अपने जो है लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये जो है स्क्वायर दोनों पर है तो लगा देंगे सेक ए बाई कॉसेक ए, सेक ए बाई कॉसेक ए और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझे, आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक बाई कॉसेक का फॉर्मूला tan होता है। अगर फॉर्मूला नोट कर लें, यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से tan लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेक को चेंज कर दे 1 बाई कॉस में, सेक चेंज हो जाएगा 1 बाई कॉस, और कॉसेक को चेंज कर दे 1 बाई साइन में, कॉसेक चेंज हो जाएगा 1 बाई साइन। ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएंगे, राइट। अब जो है 1 बाई कॉस लिखेंगे, 1 बाई कॉस को 1 बाई कॉस लिखेंगे। ये जो डिवाइड है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 बाई साइन बन जाएगा साइन बाई 1, साइन बाई 1, 1 1 कैंसिल। साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, और ये स्क्वायर का स्क्वायर चलता रहेगा, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा tan, तो tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो अब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो सेक बाई कॉसेक tan हो जाएगा, और tan का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। इस तरीके से आप आज में क्वेश्चन नंबर 4 के चारों जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग कल वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे।